वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आज भारत और चाइना के बीच में विवाद में अब चीन के तेवर नर्म पड़ने लगे हैं। लेकिन भारत इस समय आराम से नहीं बैठा है, बल्कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना अब दोनों मिलकर संयुक्त रूप से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिससे कि अगर चीन किसी भी तरीके की हिमाकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। महीनों से चला आ रहा भारत चीन बॉर्डर विवाद अब सुलझने की ओर है, बशर्ते इस बीच चीन कोई चाल न चले। जानकारी मिली है कि कमांडर स्तर की 7 राउंड की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव को कम करने के लिए गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है। बता दें, भारत के कुछ कदमों के बाद चीन के तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। वैसे सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गुरुवार को बस इतना ही कहा कि बातचीत पूरी तरीके से गोपनीय है और जल्दबाजी में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भारत व्यापक तरह के बॉर्डर विवाद को खत्म करना चाहता है। मतलब भारत उन सब विवादों को के पॉइंट्स पर एक साथ बातचीत कर रहा है जिन पर भारत और चीन के जवान कभी आमने सामने आए। मतलब गलवान, पैंगोंग समेत बाकी विवाद की जगहों पर एक साथ बातें की जा रही हैं कि चीन अपनी सेना को सभी जगहों से पीछे भेजे। ढीले हुए हैं चीन के तेवर। इसे अभी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर तो नहीं, लेकिन विवाद को खत्म करने की ओर बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। दरअसल चीन के तेवर तब से ढीले हैं जब से पैंगोंग झील की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय जवानों ने अपना कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, भारत का बातचीत के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारी नवीन श्रीवास्तव को भेजना भी काम कर गया। नवीन श्रीवास्तव ने 6वें और 7वें दौर की बातचीत का हिस्सा थे। दोनों देशों के बीच हुई पिछले 2 राउंड की बातचीत को इसलिए भी सफल माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही बार भारत और चीन ने साझा बयान जारी किया। लेकिन फिर भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए थल सेना और वायुसेना मिलकर एक संयुक्त रणनीति पर भी काम कर रही है, जिसमें थल सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। दोनों ही सेनाओं के प्रमुख पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन के खिलाफ संयुक्त रूप से युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र में तैनात एक वरिष्ठ कमांडर ने बताया कि वायुसेना मुख्यालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाएं। यह अग्रिम इलाकों की पोस्ट पर तैनात सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इन दिनों रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख जनरल विपिन रावत और दोनों सेनाओं के प्रमुख के बीच चर्चा हो रही है। चीनी सेना के खिलाफ कार्रवाई की योजना बन रही है। एनआईए के अनुसार एलसी पर 5 सेना के टैंक युद्धाभ्यास के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वायुसेना के चिनूक और MI-17V5S हेलीकॉप्टर को लैंडिंग ग्राउंड ALG की ओर उड़ान भर रहे हैं। वहीं सीमा क्षेत्रों के कड़ाके की सर्दी से निपटने के लिए खास तैयारी की जा रही है। .14 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने बताया कि हम कंटेनर के निवास स्थान को उठाने और स्थानांतरित करने की स्थिति में है। 14 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने बताया कि हमारे हेलीकॉप्टर लिफ्ट क्षमता का एक बड़ा वरदान साबित हो रही है। हम कंटेनर को उठाने और उनको ट्रांसफ़र करने की स्थिति में, जिसके जरिए हम पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के शेल्टर बनाने में कामयाबी को हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि चिनूक दैनिक आधार पर सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं, जबकि अपाचे बड़े पैमाने पर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सिंधु और अन्य नदियों के उच्च ऊंचाई वाले विस्तृत घाटियों में टैंकों को युद्ध के क्षेत्र में लाने में लगे हुए हैं। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दोनों सेनाएं इस समय पूरी तरीके से तैयार हैं। थल सेना और वायुसेना के अधिकारियों ने कहा है, अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों सेवाएं अपने संयुक्त और बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। लेकिन जब तक चीन के साथ सीमा संघर्ष खत्म नहीं होता, तब तक दोनों सेनाएं संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।